तीन जिगरी दोस्त विक्रम, आदित्य और प्रिया हमेशा रोमांच की तलाश में रहते थे। उन्होंने शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली के बारे में सुना था, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह भूतिया है। विक्रम, जो हमेशा साहसी बनने का दिखावा करता था, उसने प्रस्ताव रखा उन्हें एक रात वहाँ बितानी चाहिए। आदित्य थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन प्रिया उत्सुक थी। नमस्कार दोस्तों, मैं कवि प्रिंस और आप कहानी सुन रहे हैं भूतिया कमरा। शाम ढलते ही तीनों दोस्त हवेली पहुँचे। हवेली सचमुच एक डरावनी थी। सब कुछ डरावना सा माहौल दिख रहा था। मकड़ी के जाले चारों तरफ, दरवाजे चरमरा रहे थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। उन्होंने एक कमरा चुना जो अपेक्षित साफ दिख रहा था। रात बिताने की तैयारी करने लगे। जैसे ही रात गहरी होती गई, अजीबोगरीब आवाज़ें आना शुरू हो गई। कभी किसी के करहाने की आवाज़, कभी लकड़ी चटकने की आवाज़। हवा में सरसराहट होती, ऐसा लगता कि कोई आसपास घूम रहा। तीनों डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। विक्रम, जिसने बहादुरी दिखाई थी, अब वह सबसे ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था। पूरी रात डर और बेचैनी में गुजरी। सुबह की पहली किरण के साथ तीनों दोस्त बिना कुछ सोचे समझे हवेली से भाग खड़े हुए। वे इतना तेजी से भागे कि उनके पीछे सच में कोई भूत पड़ा हो जैसे। कुछ घंटे बाद जब उनका डर थोड़ा कम हुआ तो रात की घटनाओं पर बात की। तभी प्रिया को याद आया कि उस कमरे की एक दीवार पर पड़ोसी के घर से सटी हुई थी। उत्सुकता से वे पड़ोसी के घर गए। उनसे पूछा कि क्या रात में उन्हें कोई अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। पड़ोसी, एक बूढ़ा आदमी, हंसने लगा। बताया कि वह रात भर गहरी नींद में सोया था और खर्राटे बहुत जोरदार थे। यह सुनकर तीनों दोस्त का एहसास हुआ कि रात भर जो डरावनी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, वह असल में पड़ोसी की बेफिक्र खर्राटे की वजह से थी, जो पतली दीवार के आर पार हो जाने की वजह से थी। तीनों दोस्त एक दूसरे पर हंस पड़े। उनका भूतिया रोमांच दरअसल एक मज़ेदार गलतफहमी निकली। दोस्तों, कैसे लगा ये वीडियो ज़रूर बताएं। चैनल पर बने रहें, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।